Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं और खुश रहें, आबाद रहें. मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं. तो आज की जो रीडिंग है, हु एवर नीड दिस रीडिंग, देखते हैं कि आज की क्या एनर्जीज निकलती हैं आपके लिए. लेट्स सी हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लाइफ, लव लाइफ और आपकी जर्नल लाइफ, आपका करियर क्या आ रहा है आपकी तरफ, आपकी लव लाइफ स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर इस वाले चैनल पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स ही होती हैं, या फिर वैसे तो उस वाले चैनल पर ही होती हैं. क्या करें, अब लोग देखना ही यही चाहते हैं. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो करियर रीडिंग्स देखते हैं, और जब भी मैं कोई ऐसी रीडिंग डालती हूँ करियर वगैरह के ऊपर तो देखता ही कोई नहीं है ख़ास. बहुत कम लोग देखते हैं. चलो कवर करेंगे वो वाला टॉपिक भी, यहीं पर कवर करूँगी मैं. आजकल में करियर की रीडिंग भी आएगी. चलें जी, देखते हैं आज आपके लिए क्या है रीडिंग्स, आपकी आज की एनर्जीज़ में क्या आता है. लेट्स सी. ओह, सबसे पहला कार्ड तो आ चुका है, ये रहा. इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. कार्ड्स निकाल लूँगी, देन उसके बाद मैं सुकून से आपको बताऊँगी कि आज की आपकी क्या एनर्जीज़ आई हैं. ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, सबसे पहला कार्ड. उसके बाद जो कार्ड था वो ये था. ओके, फ्री योर सेल्फ, डिसेप्शन, रिलीज योर एक्स. ओके, गिव मी वन मोर कार्ड. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. एक जगह रिलीज योर एक्स और दूसरी जगह गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. हो क्या रहा है ये भाई, व्हाट इज़ दिस. और जो बॉटम एनर्जी है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड फाइनेंसेस एंड करियर. चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर. हम इसको क्लैरिफाई करते जाएंगे, तभी मुझे क्लियरली पता चलेगा, तभी मैं आपको भी बता पाऊँगी कि यहाँ पर कितनी एनर्जीज़ मैं पिक कर रही हूँ और ये कार्ड्स क्यों आए हैं. ओके चलो. तो वाई इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, यहाँ पर ये वाला कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए. प्लीज़ यूनिवर्स हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज़ बता दीजिए ये वाला कार्ड यहाँ पे क्यों आया है. वाई इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, वाई दिस कार्ड इज़ हेयर. ओह माय गॉड, सन की एनर्जी, वाओ. एंड जो बॉटम है, 5 ऑफ सोर्ड, लुक एट दिस, 10 ऑफ वेंड्स. अच्छा, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर आपका किसी पर्सन के साथ कोई झगड़ा हुआ है, कोई बहस हुई है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए सेफ़ नहीं है, या ये सिचुएशन मेरे लिए सेफ़ नहीं थी, मुझे इससे दूर चले जाना चाहिए, या ये पर्सन जो है कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं. शुरू में आपको लग रहा था कि यार बहुत खुशी मिली मुझे इस पर्सन के आने से, बाद में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ. और क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो लगता है कि रिसेंटली आपका इस पर्सन के साथ कोई बात हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई बहस हुई है किसी चीज़ को लेकर. तो ना आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डोंट वरी, चाहे आप दोनों के बीच कनेक्शन कोई भी हो, बहस हुई है, झगड़ा हुआ है, बातचीत बंद है, लेकिन सच कहूँ तो ये खुशी जो है ये आपके दरवाजे पर अभी तक भी खड़ी हुई है. ये वापस घूम फिर के जो है ना आप ही का दरवाजे पे आएगी. सन मतलब होता है खुशी, ठीक है. तो अगर आप अपनी खुशी को देखना चाहते हो, और किसी ऐसा भी हो सकता है कि किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे निकला जाए, क्या निकलना ठीक होगा, क्या मैं अकेली ये सब कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या क्या होगा मेरे साथ. तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कर लोगे, ठीक है. अगर बहुत ही कोई इंसान आपके साथ अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, और आपको बहुत ज़्यादा उसने परेशान करके रखा हुआ है, एब्यूज़ हो रहा है. मैं यहाँ पर, याद रहे, मैं यहाँ पर किसी टॉक्सिक बंदे की बात कर रही हूँ या किसी टॉक्सिक एक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है. मैं यहाँ पर अच्छे वाले किसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ. मतलब अच्छा इन सेंस कि अगर एक इंसान जो है ना, भले आपका एक्स था लेकिन वो टॉक्सिक नहीं था, ठीक है, उसके साथ आपके कनेक्शन अच्छे रहे, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि बात आगे बढ़ नहीं पाई. लेकिन हाँ, कभी भी उस पर्सन ने आपके साथ
बुरा सलूक नहीं किया या बदतमीज़ी नहीं की, गाली गलौच नहीं की, तब तो ठीक है, तब तो आपके लिए वो पर्सन सेफ़ है। लेकिन अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है और आप वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन आपको फील हो रहा है कि यार मैं अकेली कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्या होगा मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते रहते हैं। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है डोंट वरी, आप कर लोगे। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आपको ना किसी को कुछ बताने की या किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है यहाँ पर आपको। शायद आप सेफ़ नहीं समझते हो इस चीज़ को, लेकिन कभी कभी बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कंप्लेन करना भी ज़रूरी होता है, ताकि मन की भड़ास तो निकले। या यूँ हो जाए कि कुछ लोगों को एक सेफ्टी भी हो जाती है कि हम दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि हम किस सिचुएशन में हैं, हमारी ही सेफ्टी होती है। हम चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आपसे कोई इस तरह का बिहेवियर रख रहा है तो चुप मत रहो, अंदर ही अंदर घुटोगे, चुप रहोगे तो उसके जो आगे जो उसका जो होता है ना, बहुत फिर ख़राब निकलता है उसका रिज़ल्ट। तो बोल लो, बता दिया करो। जहाँ आपकी खुशी है वो स्टेप लो, क्योंकि वो सेफ़ है आपके लिए। ओपन योर हार्ट। वाई दिस फ्री योर सेल्फ इज़ हेयर, वाई दिस फ्री योर सेल्फ। 5 ऑफ वैंड्स, फिर से वही एनर्जी आई है, लड़ाई की, झगड़े की। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही स्टेबल है, ग्राउंडेड है, पैसे वाला है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है इसके पास, लेकिन इस पर्सन को घमंड भी बहुत है अपने पैसे पर। और दूसरी चीज़ कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहते हैं। हो सकता है कि आपके कोई टॉक्सिक एक्स हों या एक्स हस्बैंड हों या आपके अभी के हस्बैंड हैं। भाई सीधी बात बताऊँगी मैं आपको, अगर यहाँ पर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आपके साथ सही बिहेवियर नहीं रखा जा रहा है, आपको अपने ही घर में घुटन फील हो रही है, अजीब सा हो रहा है, तो बेहतर है कि उस कनेक्शन से बाहर निकल लिया जाए। फ्री योर सेल्फ, जस्ट फ्री योर सेल्फ। और अगर कोई एक्स है, ये अगर किसी एक्स की एनर्जी है, आई डोंट नो, मुझे लगता है 2 एनर्जीज़ हैं। एक यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, तो दूसरा यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। यानी ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, कोल्ड और डिटैच और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा, जो कि आपकी कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, इस जो भी है ना, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से वो चीज़ों को लेकर चलता है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से वो चीज़ों को सोचता है। और इसी बात को लेकर ना आप दोनों के बीच मतभेद होती रहती है, या कोई बहस होती रहती है, या झगड़ा होता रहता है, या हो सकता है कि आप नाराज़ रहते हो क्योंकि वो आपको वो चीज़ नहीं देते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। आपको इस कनेक्शन से खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, सिंपल। और दूसरा पर्सन है ये किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि स्टेबल है, जो कि ग्राउंडेड है, जो कि आपको वो चीज़ दे सकता है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो। यहाँ पर 2 लोग हैं आपकी एनर्जीज में। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। और ये जो पर्सन है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को लेकर। विद दिस 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर कंपटीशन, यानी कि इस पर्सन के पास खूबसूरती भी है, पैसा भी है, स्टेबल भी है। बहुत सारे लोग ना, जैसे कहते हैं ना, वो हमारे सिंधी में ना एक चीज़ बोली जाती है, मेरी मदर से मैंने सीखी। वो बोलती थी कि माखिए ते मक्ख हुंदी है। समझ रहे हो, मतलब कि जो शहद होती है उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तो ये पर्सन के पास इतना मतलब स्टेबिलिटी है, पैसा है, और इतना ये बंदा ग्राउंडेड है और इतना कुछ है इसके पास। मे बी ये कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या फिर इनका प्रॉपर्टी इतना हो सकता है कि जैसे लोग भिनभिनाते हैं। वो बोलता है मुझे चूज़ करो, बोलता है, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन खुद को फ्री करना चाहते हैं, किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में ये बंधे हुए हैं जहाँ से ये खुद को आज़ाद करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना कुछ कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा, जिससे ये खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, और उसके लिए इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देखते हैं, आपको बहुत अच्छा फील इनको होता है आपसे बात करके। तो ये सोचते हैं कि आप ही हो वो पर्सन जो इनको इस टॉक्सिसिटी से, इस कंपटीशन से बाहर निकाल सकते हो। और दूसरा बंदा ये है जिसने आपके सिर में दर्द करके रखा हुआ है, कोल्ड और डिटैच बिहेवियर रखना, आपसे दूर रहना, और इससे, इस कनेक्शन से आपको दूर रहने की और आपको निकलने की ज़रूरत है। अब आप देख लीजिएगा कौन सा सिनेरियो आपसे मैच होता है। मुझे तो यहाँ पर जर्नल रीडिंग है, तो बहुत सारे सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं, बहुत इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें पिक हो रही हैं। तो मैं तो आपको वो चीज़ें, सारी एनर्जीज़ बता रही हूँ। अलग अलग कार्ड्स की अलग अलग एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी है। कौन है ये जो डिसेप्शन में है? यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है?
बाय दिस 3 ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। भाई कोई तो है यहाँ पर, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ में ये पर्सन आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं आपसे। में भी ये सच्चाई ये होगी कि अगर ये आप मतलब ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, या अगर इन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया अपने प्यार को आपके सामने, हमेशा डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, मास्क चढ़ाया, हमेशा कुछ दिखाया कुछ और, एक्चुअल में कुछ और है, तो ये पर्सन जो है ना वो अपना मास्क फाइनली उतारना चाहते हैं। कोई ऐसी सच्चाई, कोई ऐसी बात जो आपको ये एज अ फ्रेंड बताना चाहते हैं, ठीक है, कि मतलब ये आपसे बोलेंगे कि ये आपसे ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हें जो पता है वो आधा सच है, आधा अधूरा सच है। तुम्हें जो पता है वो आधा अधूरा है, पूरी सच्चाई तुम्हें नहीं पता। तो ये आपको उस पूरी सच्चाई से आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लाइक अ फ्रेंड। ये आपसे ये भी चाहते हैं कि जब ये सच्चाई आपको ये बताएं, जो भी है मुझे नहीं पता, हो सकता है हर किसी का सिनेरियो अलग है भाई, क्या सच्चाई है क्या बात है जो ये बताना चाहते हैं, क्योंकि अब तक तो ये आपके सामने एक मुखौटा चढ़ाए हुए हैं, है ना। अब तक तो ये डिसेप्शन की एनर्जी में है। अब ये जब डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे और वो मुखौटा उतार के आपके सामने आएंगे, वो बात पेश करेंगे, तो क्या उनकी एनर्जीज़ होंगी, क्या बात वो बताना चाहते हो तो उनको पता, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये पर्सन चाहेंगे कि आप ना एक लवर की तरह या एक रिलेशनशिप में हम दोनों हैं उसकी तरह बात को मत सोचो, आप ना फ्रेंड बनकर उस चीज़ को सोचो। मतलब मेरी तकलीफ़ को मेरी जगह अपने आप को रख कर सोचो कि अगर तुम होते तो क्या फ़ैसला करते, या तुम होती तो क्या जवाब देती। तो एक फ्रेंड की तरह मेरे से वो बात सुनो और एक फ्रेंड की तरह ही मुझे ट्रीट करो, ठीक है। ये आपसे ये एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं कि जो वो सच्चाई आपको बताएंगे, कुछ भी सच्चाई हो सकती है, उस सच्चाई को एक दोस्त की तरह ट्रीट करो, यानी एज अ फ्रेंड रहो मेरे साथ। बाकी जो बातें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, या जो हम दोनों अगर लवर्स की तरह रहें, वो बात हम बाद में तय करेंगे, वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल एक दोस्त की तरह ना रहकर और मेरी जगह पर ख़ुद को रखकर उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, यू नो। ये आपसे एक्सपेक्ट करके ये चीज़ बोलना चाहते हैं। मतलब इनको लगता है कि आपको जो भी पता है ना वो आधा सच है, आधा अधूरा है, अभी आप मिसअंडरस्टैंडिंग में हो किसी चीज़ को लेकर, या आपको वो सारी पूरी सच्चाई बताना चाहते हैं, या फिर हिंट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी फ्रेंडशिप को दिखाती है, फ्रेंड्स को दिखाती है। तो फ्रेंड्स के थ्रू या किसी मतलब ऐसे कोई हिंट भेज रहे हैं, कोई साइन देते हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और लियो की एनर्जी यहाँ पर आज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। फिलहाल तक तो लियो स्ट्रांग है, आगे देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस रिलीज़ योर एक्स इज हेयर? मीज़ान, ओ माय गॉड। यहाँ पर देखा है आपने बटरफ्लाइज, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन थोड़ा सुस्त वजूद पर्सन है, ठीक है। और अब तक ये जो इन्होंने सुस्ती की दिखाई है ना, मतलब जैसे रिलेशनशिप में आराम से आगे बढ़ना, बहुत ही सुस्ती, वो इसीलिए क्योंकि इनको डाउट है, इनको कन्फ्यूजन है विद दिस 2 ऑफ सोर्स कि आपका रिएक्शन क्या होगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अपने किसी एक्स को रिलीज़ करना चाह रहे हैं और इसमें इनको आपकी मदद की ज़रूरत है। बट ये आपको कैसे ये बात बताएं, किस मुंह से बताएं, कैसे आके आपके सामने ये चीज़ कहें, इस चीज़ को लेकर विद दिस 2 ऑफ सोर्स ये बंदा कंफ्यूज्ड है। इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, मे बी आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई, आप देख नहीं पा रहे हो जो वो बोलना चाह रहे हैं या वो जो बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं आपको। मे बी आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, मे बी यू डोंट सी, आपको दिखाई नहीं दे रहा वो पर्सन आते हुए। देख रहे हो यहाँ पर न्यू मून की एनर्जी, क्रिस्चन मून की एनर्जी है इस वक्त। आपकी एनर्जीज़ यहाँ इस वक्त भी, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तब भी न्यू मून ही चल रहा है आई थिंक, तो क्रिस्चन मून ही है, हाँ बिल्कुल। तो ना इस वक्त ये देख रहे हो ये एनर्जीज़ कैसे हैं, आपके आसपास गोल गोल घूम रही हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हो कि जहाँ पर कन्फ्यूजन है, जहाँ पर आप देखना चाहो तब भी नहीं देख पा रहे हो। यू डोंट सी दिस पर्सन, आप इस पर्सन को आते हुए भी देख नहीं रहे हो, ना ही इस पर्सन का शायद जो साइंस है वो भी नहीं फील कर पा रहे हो, ना ही समझ पा रहे हो। यहाँ देखो बटरफ्लाइज हैं, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है ना, ये बहुत पेनफुल है इस पर्सन के लिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये रिलीज़ कर रहे हैं अपनी पुरानी नेगेटिव एनर्जी को।
तो ये पर्सन अपनी किसी एक्स को रिलीज़ कर रहे हैं, निकल रहे हैं, रिलीज़ योर एक्स, या आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ आने में, इसीलिए शायद ये पर्सन लेट कर रहे हैं। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल सुस्ती दिखा रहे हैं, यानी आराम आराम से चीज़ों को आगे बढ़ाना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। इस पर्सन का ना मुझे कुछ फाइनेंशियल और करियर के भी इश्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बॉटम एनर्जी में है फाइनेंसेस एंड करियर ये वाला। तो हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त थोड़ा फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, पैसे रुपए को लेकर भी थोड़ा परेशान है। आप भी हो सकता है ये आपकी एनर्जीज़ हैं, मैं क्लैरिफाई करूँगी तो पता चल जाएगा। वाई दिस गिव योर रिलेशनशिप अ चांसेस हियर, यहाँ पर ये वाला कार्ड फिर क्यों आया है, किस चीज़ को चांस देना चाहिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, oh my god, look at this 10 of cups, so beautiful energy. Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini and Aquarius. ये पर्सन आपके साथ एक चांस चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, नेगेटिविटी थी, दिक्कतें थी, बहुत गलत फहमियाँ थी, या ये पर्सन किसी एक्स के साथ थे, किसी ऐसे चक्रों में थे जहाँ पर से ये बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल था, अब ये फाइनली उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, तो ना ये उस एक्स को रिलीज़ करके आपकी तरफ, यानी आपसे ये, और फिर मतलब अगर देखो यूँ था ना कि आप दोनों की बातचीत तो थी, लेकिन शायद अब बातचीत नहीं है, अब बात ख़त्म है, किससे ख़त्म, या आपके साथ आकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ये इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, ये अपनी एक्स को रिलीज़ करना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। ये यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हों जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो आपको इनको चांस देना चाहिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोगे या नहीं दोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन को ना, अगर ये आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं और इन्होंने किसी वजह से आपसे दूरी इख्तियार की थी, या किसी भी वजह से ये आपसे किसी और में इन्वॉल्व हो गए, स्पेशली अगर आप फीमेल हो या आपके हस्बैंड हैं, ये मतलब उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, तो ना ये आपको सच्चाई से आगाह करना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं कि मैं अब उस कनेक्शन से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, मैं थक चुका हूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ, अपने रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली को और अपने आप को, तुम्हें और मुझे, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहता हूँ, एक नया चांस देना चाहता हूँ, और तुमसे मांग भी रहा हूँ चांस, लेकिन ये नहीं पता कि किस मुंह से मांगूं। Why this financial and finances and career is here? यहाँ पर finances and career का इशू क्यों है? Why? बॉटम एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। सब्र, टेम्परेंस, मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, इनके फाइनेंसेस, करियर कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, इनका आधे से ज़्यादा काम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि डगमगा सा रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है, ये बड़ी कोशिशें कर रहे हैं लाइक अ वॉरियर, उस चीज़ को निमटने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं कि मेरे फाइनेंसेस और मेरे करियर जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अभी इस वक्त, चाहे वहाँ पर इनको हो सकता है किसी न किसी काम में इनको नुकसान भी हुआ हो, लेकिन मतलब जैसे होता है ना, किसी कारोबार या किसी काम में इनको नुकसान हुआ है, इन्होंने सहा है वो नुकसान, तो वो बड़ा टेम्परेंस की एनर्जी में है, और इनको लगता है कि इन्होंने अगर आपके साथ ये सब किया है तो उनको उनका कारमा मिल रहा है, तभी तो यहाँ पर मीज़ान यानी जस्टिस की एनर्जी आई है, इनको इनका कारमा मिल रहा है। एक्चुअली में इनके फाइनेंसेस और इनका करियर कुछ मज़े वाला नहीं चल रहा है। चलिए देखते हैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं ये। I cannot right now. Our path will always reunite. तो ये पर्सन को पता है कि हम ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, दुनिया के किसी कोने में भी हों, लेकिन हम घूम फिर कर एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे। इस पर्सन को हर वो चीज़ याद है जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे। यू हैव टू बी पेशेंट। आपको थोड़ी पेशेंट की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि मुझे इस वक्त पेशेंट की और सब्र की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी है यहाँ पे, ये खुद को बोलते हैं यू हैव टू बी पेशेंट, थोड़ा सब्र से काम लो।
आराम से सब्र से काम लो। कभी कभी इस पर्सन का ना सब्र का वो जो नहीं होता बांध टूट जाता है, या फिर ये आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र से काम लो, इतनी जल्दी मत करो मुझे छोड़ने की, या इतनी जल्दी कोई फैसला मत करना। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर। तो विश तो है, इनकी ख्वाहिश तो है कि हम हमेशा के लिए काश के दोबारा से एक साथ हो जाएं। आई लव यू सो मच, दे लव यू अ लॉट, लुक एट दिस हनी। विल यू हेल्प मी? इनको ज़रूरत है आपकी हेल्प की। डोंट प्रेशर मी। ज़्यादा इन पर आप प्रेशर डालोगे ना किसी चीज़ का तो फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बंदा ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करता भी नहीं है, मतलब ये टेंशन और एंजाइटी में नहीं जाना चाहते हैं। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स, आवर लव विल नेवर केस टू एक्सिट। ओके, डू यू लव मी द वे आई लव यू? यस, दे लव यू अ लॉट। मुझे लगता है इस पर्सन को ना ये जो भी सच है आपके सामने लाने में, पूरा सच, अभी तो आधा अधूरा सच पता है ना आपको, पूरा सच आपके सामने लाने में इस पर्सन को बहुत मेहनत और बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके साथ की, और आपके साथ इन सेंस के, ये नहीं कि मदद की, आपकी मदद की ज़रूरत इसे इसीलिए पड़ेगी इस पर्सन को क्योंकि मतलब मुझे समझो, मतलब समझ के फैसला करना। ऐसा ना हो मैं तुम्हें अगर कोई बात बताऊं तो तुम मुझे मुझे ही बुरा भला बोलो या छोड़ दो। इस चीज़ का भी इस पर्सन को डर है। हालांकि यहाँ पर लियो की एनर्जी सन की एनर्जी है जो कि कमिटमेंट को भी दिखाती है, शादी और मैरिज को भी दिखाती है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हारमनी है आप दोनों की। बिल्कुल ये पर्सन आपके साथ मैरिज में, कमिटमेंट में, शादी में जाना चाहते हैं। क्या पता सेकेंड मैरिज करना चाहते हो, ये सच्चाई बताना चाहते हैं। यहाँ पर लियो की एनर्जी है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है बाय द वे, लेकिन पता नहीं क्यों आपके सामने ये बीगी बिल्ली बन गए। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।